नमस्कार। हम अपने दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे से करने जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारा दिन आज का ऊर्जावान रहे और हमें कोई मानसिक तनाव ना हो और हमारा शरीर ऊर्जा से परिपूर्ण रहे। इसलिए हम अपने दिन की शुरुआत 3 ज़रूरी योगाभ्यास से करने जा रहे हैं। तो नंबर 1 है योगाभ्यास, ध्यान योगाभ्यास। ध्यान योगाभ्यास के दौरान शरीर की आंतरिक ऊर्जा पर मस्तिष्क को केंद्रित किया जाता है और यह हमारे मन को भटकने से रोकता है, जिससे हमारा मन शांत होता है और हमारे नकारात्मक विचारों को कम करता है और इससे हमें मानसिक स्वास्थ्य संबंधी लाभ मिलते हैं। ध्यान योग से हमें कई प्रकार के भावनात्मक लाभ भी मिलते हैं। ध्यान आसन पर बैठने से पहले हम वज्रासन, सुखासन या पद्मासन करेंगे। अब हम पद्मासन की स्थिति में बैठकर अपने ध्यान रखिए अपने रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, जिससे हम गहरी सांस ले सकें। हमारा शरीर आरामिक मुद्रा में होना चाहिए। हम अपने शरीर को पूरा ढीला छोड़ देंगे, जिससे हमारे पूरे मसल्स का विकास हो। ध्यान रखिए ये सब करते समय हमारा शरीर आरामिक अवस्था में हो। धीरे धीरे गहरी सांस लेनी है, धीरे धीरे इसको छोड़ना है गहरी सांस को। फिर से धीरे धीरे सांस लेना है अंदर की ओर, धीरे धीरे छोड़ना है। ऐसा हम कई बार कर सकते हैं। आपका ध्यान एक केंद्रित बिंदु पर होना चाहिए, जिससे आपका मन प्रफुल्लित हो। आपको एक सकारात्मक सोच सोचनी है। अगर आप पहली बार ध्यान योगासन कर रहे हैं तो आपके मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं। इन नकारात्मक विचारों को दूर करने के लिए आपको सकारात्मक सोचना है। आपको आपके मन को इधर उधर भटकने से रोकना है। ध्यानासन होने के बाद आप अपनी हथेलियों को कुछ इस प्रकार से रगड़ेंगे और अपने हथेलियों को धीरे धीरे अपने आँखों के ललाट से 2 से 3 बार मसलेंगे। फिर धीरे धीरे आंखें खोलनी है और अपनी हथेलियों की रेखाओं को देखना है कुछ इस प्रकार। आपका ध्यानासन हो गया। नंबर 2, कपालभाति योगाभ्यास। कपालभाति योगाभ्यास का नियंत्रित अभ्यास करने से हमारे पित्त के स्तर को कम करने और मेटाबॉलिज्म सिस्टम के दर को बढ़ाने में सहायक है। यह हमारी मस्तिष्क की क्रियाओं व कोशिकाओं को सक्रिय रूप से एकाग्रत करने में सहायक है। इसके साथ कपालभाति योग हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाता है और गैस, एसिडिटी, कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करता है। कपालभाति प्राणायाम फेफड़ों, स्प्लीन, लीवर, पेनक्रियाज के साथ साथ हमारे दिल के कार्यों में भी सुधार लाता है। कपालभाति प्राणायाम 50 से 500 बार कर सकते हैं, लेकिन एक ही बार में हम इसे 50 से अधिक बार नहीं कर सकते। कपालभाति प्राणायाम करने से पहले हम वज्रासन, पद्मासन की स्थिति में बैठेंगे। हम वज्रासन की स्थिति में बैठे हुए हैं और हमारे दोनों हाथों को चित्त के रूप में बनाएंगे। कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार चित्त के रूप में हम हमारे दोनों घुटनों पर दोनों हाथों को रखेंगे इस प्रकार, और हम अंदर की ओर हमारे सांस को लेंगे कुछ इस प्रकार, और हम इसे झटके से छोड़ देंगे कुछ इस प्रकार। छोड़ते हुए पेट को अंदर की ओर लेना है। कुछ इस प्रकार करना है और अब इसे 50 से 500 बार कर सकते हैं, लेकिन इससे 50 से अधिक बार एक ही बार में नहीं कर सकते। नंबर 3 योगाभ्यास है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के पहले फायदे जान लेते हैं तो यह हमारे मानसिक चिंता और तनाव को दूर करता है, फेफड़ों को मजबूत बनाता है, सर्दी जुकाम दमा जैसी शिकायतों से काफ़ी दूर करता है। यह हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मजबूत बनाता है, मांसपेशियों की प्रणाली में सुधार लाता है। यह पूरे शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन भर देता है और इसके साथ ही हमारा पूरा शरीर ऊर्जा से परिपूर्ण रहता है। अनुलोम विलोम करने की क्रिया कुछ इस प्रकार है।
हमारे दाहिने हाथ को उठाएंगे और ये दो उंगलियों को कुछ इस प्रकार से बंद करेंगे और ये अंगूठा हमारे दाहिने नाक के छिद्र को ऐसे कुछ इस प्रकार से ढकेंगे और गहरी सांस लेंगे बाई नाक से। और ये सांस दाहिने नाक से धीरे धीरे छोड़ देंगे। ये जो उंगली होती है, दो उंगलियों की तीसरी उंगली, इस उंगली को इधर वाली छिद्र पे रखेंगे बाई तरफ से और दाहिने नाक से सांस को बाहर निकालेंगे। अब इस सांस दाहिने नाक से अंदर लेंगे और ये घुट्टे से नाक के छिद्र को ढकते हैं और बाहिने नाक से सांस बाहर निकालते हैं। बाहिने नाक से गहरी सांस लेंगे अंदर की ओर और दाहिने नाक से बाहर निकालते हैं। ये 3 योगाभ्यास हमारे पूरे दिन को ऊर्जावान बना देंगे। इनकी शुरुआत 3 योगाभ्यास से जरूर करनी चाहिए हमें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। सेहत से जुड़ी हर योगाभ्यास हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।